राजस्थान में वसुंधरा होंगी सीएम उम्मीदवार, गडकरी ने कर दिया ऐलान। वसुंधरा के लिए एक बार फिर बीजेपी सरकार बनवाने के लिए मांगे वोट। रैली में कहा, बीजेपी सरकार बनेगी तो अधूरे कामों को करेगी तेज। राजस्थान बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अभी तक बीजेपी हाईकमान भी ये कहता आया है वो राजस्थान में किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद विधायक दल की सिफारिश पर हाईकमान तय करेगा कि किसे सीएम बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहली जरूरत बहुमत है और उसके लिए सामूहिक नेतृत्व में प्रयास किया जाएगा। राजस्थान में वसुंधरा विरोधी खेमा लगातार कोशिश कर रहा है कि राज्य को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाए, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे के समर्थक पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वसुंधरा की लोकप्रियता भी राजस्थान बीजेपी के किसी भी नेता से बहुत ज्यादा है। पार्टी कार्यकर्ताओं तक उनकी पकड़ है। राजस्थान के हर इलाके में वसुंधरा की लोकप्रियता है, लेकिन फिर भी हाईकमान ने वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वैसे पिछले कुछ दिनों में राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे पर वसुंधरा को मिल रही तवज्जो बहुत कुछ इशारा कर रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह खुलकर वसुंधरा सरकार की कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं। और अब तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वसुंधरा को एक तरह से सीएम उम्मीदवार ही घोषित कर दिया। रैली में वसुंधरा के नेतृत्व की सरकार बनाने तक की बात कह दी। राजस्थान में पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए गडकरी ने वसुंधरा शासन की याद दिलाते हुए कहा, एक बार पुराने भाजपा के शासन को याद कीजिए। आज मैं मंदिर में गया था। मंदिर के पुजारी और वहां के भक्त मुझे कह रहे थे, यह मंदिर किसने बनाया? चुरू के सांसद राहुल कसबा मेरे पास खड़े थे। मैंने कहा, किसने बनाया? वो बोले, वसुंधरा ने बनवाया। अभी तो उन्होंने 100 करोड़ का बनवाया। एक बार फिर चुनाव कर दो, 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर परिसर बदल जाएगा। यह फर्क होता है। नितिन गडकरी ने सीधे सीधे जनता से कह दिया कि वसुंधरा को चुनना यानी बीजेपी की सरकार बनेगी तो वसुंधरा राजे राज्य की सीएम होंगी। इसके आगे गडकरी ने संकेतों में पार्टी हाईकमान की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, यह मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। वह कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़े को नहीं है घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। बाकी समझने वाले को इशारा काफी होता है। गडकरी का संकेत साफ है कि राजस्थान में अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है तो वसुंधरा राजे राज्य की सीएम होंगी। भले ही अभी तक उनके नाम पर पार्टी मोहर नहीं लगाई हो, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के ऐलान के बाद पार्टी हाईकमान राज्य में सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दे। वैसे एक बात साफ है, वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी सीएम उम्मीदवार बनाएगी या फिर किसी को नहीं। वैसे अभी तक बीजेपी में वसुंधरा साइडलाइन दिखाई दे रही थी। वसुंधरा राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें कोई पद भी नहीं मिला है। जबकि जिन लोगों का सीमित आधार है, आज राजस्थान बीजेपी को वही लोग चला रहे हैं। साफ है, पहले तो गडकरी ने वसुंधरा के पुराने काम गिनाए और उन्हें आगे मौका देने की अपील की, और फिर घोड़ों और गधों की तुलना करके पार्टी में वसुंधरा के विरोधियों पर सियासी तंज भी कस दिया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे में सियासी अटकलें लगाने का मौका जरूर दे दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकार को वापस लाना है, राजस्थान की तकदीर को बदलना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के भविष्य को बदलो, युवाओं के लिए रोजगार तैयार करो। इतना ही नहीं, राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो। डबल इंजन की सरकार बनी तो बुलेट ट्रेन भी स्पीड से दौड़ेगी, तकदीर आपकी बदलेगी, भविष्य आपका बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।